येनं जयतु शासनं नमस्मै साराय स्वानुभूतिया चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे सर्वभावान्तरचिदे। कलश 182 अपना पूर्ण हुआ। आचार्य अमृतचंद्र देव ने मूलभूत चर्चा करते हुए जिसमें स्वलक्षण चैतन्य पना नहीं है, ऐसे सब प्रभाव तो उससे भिन्न नहीं है ना। मैं आत्मा चैतन्य स्वरूप ही हूँ, जिसमें चैतन्यता नहीं है ऐसे प्रभाव तो मुझसे भिन्न ही है। और कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण कारक भेद या सत्व असत्व नियत अनित्य एक अनित्व आदि धर्म भेद ज्ञान दर्शन आदि गुण भेद यदि कथनचित हो तो भले हो, है ना। समझाने के लिए समझने के लिए भेद किए जाते हैं, बताए जाते हैं। इस अद्भुत व्यवहार है एक अभेद वस्तु में भेद करके समझाना। कथनचित, कथनचित का मतलब क्या? किसी अपेक्षा से प्रयोजनार्थ भेद को समझाया जाए तो भले हो, है? परंतु शुद्ध चैतन्य मात्र भाव में तो कोई भेद नहीं है। आवश्यकता पड़ती है भेद को समझाया जाता है, नहीं कोई भेद। आत्मा आत्मा ही कहो ना, उसमें सारे आत्मा का सत्व उसमें स्वीकार हो जाता है। जब हम ये कहते हैं ना मैं आत्मा, तो आत्मा मतलब क्या? जो मेरी है वो सब, है ना। ऊपर में कहा था कि जिनकी चिन्ह मुद्रा से अंकित निर्विभाग महिमा है, जिसका कोई अविभाग नहीं हो सकता है वो बस मैं हूँ। इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए। अब यहाँ आगे दो गाथाओं में आचार्य देव ये कहते हैं कि आत्मा को शुद्ध चैतन्य मात्र तो ग्रहण कराया, अब सामान्य चेतना दर्शन ज्ञान सामान्यमयी है, इसलिए अनुभव में दर्शन ज्ञान स्वरूप आत्मा को इस प्रकार अनुभव करना चाहिए, सो कहते हैं। किस प्रकार अनुभव करना चाहिए तो उसकी बात कहते हैं। गाथा 2 देखिए, 291 299। ग्रहण प्रज्ञा से नियत दृष्टा है सोई मैं ही हूँ, अवशेष जो सब भाव है मेरे से पर ही जानना। कर ग्रहण प्रज्ञा से नियत ज्ञाता है सोई मैं ही हूँ, अवशेष
सद्भाव है, मेरे से परे जानना। सामान्य रूप में कैसा अनुभव करना चाहिए कि ये जानने वाला, ये देखने वाला, ये है सो ही मैं हूँ। शेष जो भी भाव हैं वह सब मेरे से भिन्न है। शेष भाव में कल भी चर्चा की थी। जब स्थूल चर्चा करते हैं तो पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल का परिणमन, और जब सूक्ष्म चर्चा करते हैं तो मोह राग देश के परिणाम। क्या ये सब मुझसे क्या है, भिन्न जानना चाहिए। बार बार मैं तो उपयोग स्वरूप चैतन्य स्वरूप, उपयोग स्वरूप। विकल्प में विकल्प टूट जाए, जब तक इतना विकल्प सहजता से परिणति में होता है यानी हो, और अनुभव में विकल्प। उन्होंने पहले दृष्टांत दिया था कि भगवान के दर्शन करके जिन मुद्रा को देखते देखते जिन मुद्रा का दर्शन छूटकर अपना लक्ष्य बन जाए, क्या भगवान को कब तक देखना, कि जब तक अपना अपने को दिखे नहीं तब तक भगवान को देखो, तब तक देखना है ना। इसलिए अपन कई बार कह रहे हैं आँख खोल कर फिर धीरे धीरे आँख मीच कर भगवान को निहारते हैं। ये सब एक से एक सूक्ष्मता है, लेकिन फिर एक समय ऐसा आता है कि जिस ज्ञान से भगवान को देख रहे हैं, अब भगवान हो जाते गौण और ज्ञान हो जाता है मुख्य। आपको पता है महावीर जी में अनेक तीर्थ क्षेत्रों पे वो ध्यान का वो मिलता है चित्र। आप सामान्यता से देखो तो उसमें भगवान नहीं दिखते हैं क्या, लेकिन जब उपयोग एकाग्र करके जब देखना चालू करते हैं ना, वो जहाँ हमारा उपयोग टिक जाता है तो फिर उसमें हमें लगता है कि भगवान चित्र आ गया है, चित्र आ गया उसके अंदर। वो एकाग्रता की एक प्रक्रिया है। ऐसे प्रभु को देखते 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 प्रभु छूट जाए, और जिस ज्ञान से देख रहे हैं वो ज्ञान अनुभव में आ जाए, बस यही कार्य है। ऐसा यहाँ कह रहे हैं तुम्हें बार बार कैसा अनुभव करना चाहिए, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, यानी और कुछ नहीं हूँ। क्या देखिए गाथार्थ में प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो देखने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, शेष जो भाव है वे मुझसे पर हैं, ऐसा जानना चाहिए। प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार ग्रहण करना चाहिए कि जो जानने वाला है वह निश्चय से मैं हूँ, शेष जो भाव है वे मुझसे पर है, ऐसा जानना चाहिए। विशेष भाव में जितने भी विचार, जितना भी परिणाम, ये मैं नहीं है। ऊपर की जो गाथा में अपन ने कहा था कि ये मैं नहीं, मेरे नहीं, मैं करने वाला नहीं, और मैं वेदन करने वाला नहीं। तो फिर मैं क्या हूँ? मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। व्यवहार से कहते देखो बहुत समझना, कथन तो कथन प्रकार से होता है। कई आप और हम कहते हैं कि हम ज्ञाता दृष्टा, तो ज्ञाता दृष्टा का फल क्या है ना? क्या फल? ज्ञाता दृष्टा प्रकट हुआ, इसका फल क्या कि मिथ्यात्व टूटे, यही तो इसका फल है।
पूर्ण ज्ञाता दृष्टा में तो संसार से ही निवृत्त हो जाएगा, लेकिन पहली दृष्टि में हमारा क्या भाव टूटे कि परद्रव्य से हमारी एकत्वता टूट जाए, स्वामित्वता टूट जाए, कर्तृत्वता टूट जाए, भोक्तृत्वता टूट जाए, निरपेक्ष चीज हमारी समझ में आ जाए। ज्ञाता दृष्टा है। तो ज्ञाता दृष्टा का मतलब ये है कि भाई तुम साक्षी हो, सहज हो, है? इसलिए प्रज्ञा के द्वारा इस प्रकार अनुभव करना चाहिए। ये जानने वाला है सो मैं, ये देखने वाला है सो मैं, शेष जितने भी भाव हैं वो सब मेरे से भिन्न है। भिन्न को न मेरा उसमें एकत्व है, न मेरा उसमें स्वामित्व है, न मेरा उसमें कर्तृत्व है, और न मेरा उसमें भोक्तृत्व है। अपना भजन में आता ना, सहजानंद जी हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, ये अवलोकन करने वाला, ये जानने वाला, ये मैं हूँ। इसके हटकर जितने भी भाव हैं ये सब मैं नहीं हूँ, ये सब पर भाव है। स्थूल द्रव्य तो परद्रव्य है ही, लेकिन उन द्रव्यों के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले भाव भी मेरे नहीं हैं। मेरा क्या है ये जानना, ये देखना, इसमें सब गर्भित है, अनंत शक्तियाँ इसमें गर्भित है। शांति से बैठ के विचार कर। स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। हूँ यानी मैं, अस्तित्व रूप, स्वतंत्र, किसी से भी मेरा मेल नहीं है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना। हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, निश्चल अचल स्वरूप, चलायमान नहीं हूँ, बदलाव स्वरूप नहीं हूँ। परिणति में बदलाव होता है, लेकिन मेरा स्वभाव कभी भी बदलता नहीं है। निष्काम, जिसके अंदर किसी भी प्रकार का कोई काम नहीं है, कोई विषय चाहा नहीं है। ज्ञाता दृष्टा आत्म राम, मैं वह हूँ जो है भगवान, जो मैं हूँ मैं वह हूँ जो है भगवान। भगवान पर्याय में भी पूर्णपने से ज्ञाता दृष्टा हो गए। कौन? और ऐसा ही ज्ञाता दृष्टा मेरा स्वभाव है। वे एक आत्मद्रव्य है तो मैं भी एक आत्मद्रव्य हूँ। बस अंतर इतना है, परिणति का जो अंतर, वो अंतर मिटाने के लिए ही तो हम भगवान के दर्शन करते हैं। तो है अंतर यही ऊपरी जान, वे विराग में राग वितान।
ज्ञान, दुख, पीड़ा, और प्रभु आप इससे पार हो गए। भगवान क्या हो गए? पूजा किनकी की जाती है? देखो बहुत समझो भाई, पूजा किसकी की जाती है? हाँ, भगवान, जिसमें किंचित दुख न हो, इनमें किंचित रागदेश न हो, जिनमें किंचित अज्ञानता न हो, अल्पता न हो, कमी न हो, ऐसे परमात्मा की आराधना की जाती है। आता ही समझ में? और उस आराधना के पथ पर जो बढ़ रहे हैं उत्कृष्टतया, और उस आराधना को बताने वाले जो ग्रंथ हैं उनकी आराधना की जाती है। देव, शास्त्र, गुरु। अरे बात समझ, तो उनसे हमारा स्वरूप तो हमारा भी है। अंतर यही ऊपरी जान, ऊपरी ऊपरी अंतर, भीतर कोई अंतर नहीं है। ये ऊपरी का अंतर भी इतना बड़ा अंतर है कि एक पर्याय में अनंत सुख है तो एक पर्याय में अनंत दुख है। तो वो अंतर कैसे मिटेगा? जब उसको समझकर, तो प्रभु ने क्या किया कि ज्ञाता दृष्टा का कार्य किया, तो मुझे क्या करना कि ज्ञाता दृष्टा का कार्य किया। तो ऊपर की गाथा में पन्नकर्ता कर्म अधिकार की गाथा में एक गाथा कही थी कि जहाँ ज्ञान वहाँ राग न। जहाँ राग न ज्ञान, और निज के ही अज्ञान से जन्म राग का जान। जहाँ ज्ञान वहाँ राग न। ज्ञान जागृत हुआ, ज्ञाता दृष्टा की दृष्टि बनी, वहाँ एकत्व कर्तृत्व स्वामित्व भोक्तृत्व का भाव नहीं लेगा। नहीं समझ, ज्ञाता दृष्टा भी है और एकत्व स्वामित्व कर्तृत्व भी है कि फिर दृष्टि अभी, क्योंकि जहाँ राग है वहाँ ज्ञान नहीं, जहाँ ज्ञान है वहाँ राग नहीं। बात ही सुन, जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार है वहाँ प्रकाश नहीं। अपन कहते ज्ञाता दृष्टा, तो अपने परिणामों को तो अपने को निरखना पड़ेगा ना भाई, है? अंतर यही ऊपरी जान, ये विराग में राग विधान, राग विधान। मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमिति शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट मम स्वरूप है सिद्ध समान। सिद्धों के समान मेरा स्वरूप। गुरुदेव श्री कहते थे, सिद्ध समान सदा पद मेरो है। क्या क्या बोले हम उनसे? मम स्वरूप है सिद्ध समान, अमिति शक्ति सुख ज्ञान निधान, किंतु आस बस खोया ज्ञान, बना भिखारी निपट जान। भिखारी बन गया, निपट, अनपढ़ होकर अनजान हो गया। इतनी सामर्थ्यता, इतनी शक्ति मेरे अंदर पड़ी हुई है और मैं उसका ख्याल ही नहीं करता, उसकी ओर निहारता ही नहीं। इसलिए जो देखने वाला है सोई मैं हूँ,
जानने वाला है सो ही मैं हूँ। शेष जितने भी भाव हैं वो सब मेरे से भिन्न है। जितने भी भाव है वो मेरे से भिन्न है। अमित शक्ति, आत्मा की शक्ति या अमित है। इसलिए अपन ने उस रोज कहा था कि 47 शक्तियों में एक शक्ति असंकुचित विकासत्व नाम की शक्ति, ये आत्मा का जो विस्तार है वो असंकुचित है, संकुचित नहीं। कितना कितना विस्तार हो आत्मा का, ज्ञान का कितना विस्तार हो है। बोलो ज्ञान का कितना विस्तार हो। ये सब थोड़ा बहुत जान ले जिससे हमारा, अरे नहीं और जान ले और जान ले और जान ले, अरे पूरा विश्व जानने में आए। इतनी शक्ति आत्मा में पड़ी हुई है, इतना विस्तार। निर्मलता कितनी, जिस निर्मलता के आगे कोई निर्मलता नहीं है उतनी निर्मलता आत्मा में पड़ी हुई है। हम कहते हैं हमारे भाव पवित्र हो गए कि भाई हमारे से ज़्यादा भाव दूसरे के ओर दिखते हैं, उससे तीसरे के ओर दिखते, तीसरे से चौथे के। अब सिद्ध से ज़्यादा निर्मल किसी के नहीं है, अनंत से ज़्यादा निर्मल किसी के नहीं है। कितने, इतना विकासत्व की शक्ति है। ज्ञान हमसे ज़्यादा ज्ञान वाले कितने ही मिलते, मति श्रुति ज्ञान से अवधि, अवधि ज्ञान से मन प्रिय है, पर केवल ज्ञान से अधिक कोई ज्ञान है नहीं। इतना विकास हो सकता है। सामान्य में पहले कैसे अनुभव करें, ये जानने वाला है सो ही मैं, ये देखने वाला है सो ही मैं। अभी हमारा पूरा क्या लग रहा है, ये करने वाला है सो मैं, ये बोलने वाला है सो मैं, ये राग देश करने वाला है सो मैं, ये शरीर वाला है सो मैं, ये इंद्री वाला है सो मैं, ये मन वचन वाला है सो मैं। हमारा पूरा जोर कहाँ आ रहा है कि इनमें आ रहा है। अब यहाँ जिनवाणी माता कह रही कि तुम सामान्यता ऐसा अनुभव करो, प्रज्ञा के द्वारा ऐसा अनुभव करो कि जानने वाला, ये देखने वाला है सो ही मैं। इसकी साक्षी में परिणामों की पवित्रता, निर्मलता का जन्म हो। हर चीज के पीछे लॉजिक है, बिना लॉजिक के कुछ नहीं है। फिर पंडित जी साहब अभय कुमार जी आए थे ना, उन्होंने कहा था कोई भी कार्य करना तो एक मन में विकल्प उत्पन्न होना, क्यों कैसे, उसमें हमारी बुद्धि का विकास होता है, खिलाव होता है ना। एक एक हम पूजा करके फिर विसर्जन पाठ बोलते हैं, फिर शांति करते हैं, क्या प्रयोजन, क्या संपूर्ण अर्घ चढ़ाते हैं, फिर ये भी करते हैं, इसका अर्थ क्या, बोलो क्यों करते हैं ऐसा। वो तो हम बोल चुके हैं, बोलना भाव करना, पर ये करने का क्या प्रयोजन, बोलो विचार करो का क्या प्रयोजन इस चीज का। सोचना भाई। थाली के अंदर जितना भी द्रव्य है, जितना भी द्रव्य है, 8 द्रव्य से हम प्रभु की पूजा करते हैं। उसके पीछे एक एक के पीछे हमारा लक्ष्य संसार से छूटने का ही है, मुक्ति का ही है, कोई दूसरा लक्ष्य नहीं। चाहे वो जन्म जरा मृत्यु हो, चाहे संसार का विनाश हो, चाहे अक्षत पद प्राप्त हो, चाहे काम भाव विनाश हो, चाहे चुदारो विनाश हो, चाहे मोहंधकार विनाश हो, चाहे अष्टकर्म दहनाय हो, चाहे मोक्ष बल प्राप्त हो, या एक उसके पीछे एक ही लक्ष्य बने। ये करने का प्रयोजन क्या, मेरी समझ में जहाँ तक आया है। अंत में हम अर्घ करके पूरी थाली, अब वो उसमें पानी रह जाए किसके अंदर, जो हम जल और चंदन है ना गड्डी में रह गए आधे आधे, तो उसका क्या होगा, तो कि उसको भी समर्पित कर दिया। क्या
बात आ रही समझ में नहीं है। इसके अलावा और कोई दूसरा प्रयोजन नहीं है। आपने रख दिए ऐसी गड्डी, उसमें पानी रह गया, ये रह गया, इसलिए आज हमारे यहाँ तो उतना ही लेना जितना उसकी पूर्ति हो जाए। बड़ी बड़ी गड्डी भर के भी रख ले, कुछ उसकी प्रयोजनता, भावना की मुख्यता है, इसमें रह रहे, ज़्यादा समय नहीं पड़ा रह जाए, बेकार न हो जाए, इसलिए उसको है वो पानी दूसरी चीज़ में उपयोग न आ जाए, है इसलिए उसको उसमें समर्पित करते हैं। इसके पीछे और कुछ नहीं। भावना तो हमने बोल ली पाठ के अंदर, क्या होवे सारी प्रजा को सुख बोली तो धर्मधारी नरेशा, होवे समय पे वर्षा तिल भर न रहे व्याधियों का अंदेशा, होवे चोरी न जारी सुखमय वर्ते, हो न दुष्काल है सारे देश धारे जिन सदा सो के घाति कर्म जिन नाश कर पाए केवल राज, शांति हो सब जगत में वृषभात। ये पर इसका प्रयोजन क्या? भगवान के अभिषेक का तो चलो प्रयोजन है, भाई प्रतिमा की सफाई हो, ये हो प्रक्षालन का, ये क्या है? और इसी को अगर कोई इस चीज में जोड़ देता है काय में, तो कहीं ना कहीं गड़बड़ी पैदा हो जाती है। न करें ये कहना नहीं चाह रहे, प्रयोजन समझो। इसके पीछे कहीं हमारी आस्थाएं, हमारा अभिप्राय, हमारी परिणति कहीं दूसरी चीज की मांग तो नहीं कर रही है? हाँ, अब वो भाषा में तो नहीं बोलेंगे, लेकिन अभिप्राय में कहीं दूसरी चीज की मांग तो नहीं, मांग का मतलब कोई चाह तो नहीं हमें है? उसके पीछे प्रयोजन है। ऐसे कह दे कि भैया दृष्टि के अंदर ये जानने वाला है यही मैं, ये देखने वाला है यही मैं, शेष जितने भी भाव ये सब मुझसे क्या है भिन्न। ये सामान्य में ऐसे चेतना ज्ञान ने, प्रज्ञा ने ऐसे ज्ञान को ग्रहण किया कि बस ये है सोई मैं, बाकी सब जितना हम वचन में परद्रव्य को भिन्न कहते हैं उससे 1% भी अनुभव में लेंगे तो मिथ्यात्व टिक नहीं सकता है। इतना बात नहीं समझ में नहीं आ रही। हम सब कहेंगे ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं, कोई भी मेरा नहीं है भैया, लेकिन 1% अगर अभिप्राय में वो बात बैठी तो मिथ्यात्व का विलय हुए बिना रह नहीं सकता, रह नहीं सकता। और उसी से फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होकर एक दिन वो दशा आएगी या संपूर्ण जिससे भेद समझा था वो भेद हो गए, अब उसमें अब कुछ भी बाकी नहीं बचा है। इसलिए हर चीज के पीछे का कारण देखो, गुरुदेव श्री ने तो ऐसा पवित्र मार्ग दिया है। देखो भाई, परंपरा मार्ग मिला है, तीर्थंकरों का मार्ग मिला है, गणधरों का मार्ग मिला है, आचार्य भगवान मुनि परंपराओं का मार्ग मिला है, तो हमें तो हर कार्य में मिथ्यात्व हमारा नष्ट करना है। क्या करना है? हमारी अज्ञानता हमें नष्ट करना है। हमारी कोई भी प्रवृत्ति मिथ्यात्व के पोषक न हो, क्रिया न करे, ये नहीं कहना चाह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे हमारा कोई हमसे प्रश्न करे तो फिर क्या है? भावना, मैंने उस दिन कहा ना, भगवान के सामने सारे जगत के जीव को सुखी बनाने की भावना भाना, सारे जगत के जीव सुखी हो, किसी को पीड़ा ना हो, तकलीफ ना हो, दुख ना हो, दरिद्रता ना आए, सारा संपन्न देश रहे, ये भावना करना मिथ्यात्व नहीं है। पर प्रभु आप कर देना, बात ही समझ में नहीं आई। भावना तो आएगी जीव जगत के सारे जो, और आना ही चाहिए। एक भी जीव दुखी संसार में नहीं रहना चाहिए। लेकिन हम प्रभु को अगर उस रूप से उसको जोड़ दें, और कदाचित व्यवहार में कह दिया तो कोई बात नहीं, व्यवहार की भक्ति में कह दिया जाता है,
आप ही हमारे दुख को हरण करने वाले हैं, आप ही हमको सुखी बनाने वाले हैं। लेकिन सुखी का अर्थ क्या? मार्ग देने वाले कि उनकी तरफ से कुछ देने वाले? मार्ग बताने वाले कि वे उस पर चलाने वाले? बताओ क्या क्या है? मार्ग बताने वाले। सही। इसलिए आप और हमारे सबके कर्तव्य बनते हैं। मैंने पहले भी कहा कि ये चीज़ जो हमारे सामने आके खड़ी हुई है ना, इतनी बड़ी भव्य स्थिति, इसकी सुरक्षा आप सबके हमारे हाथ में है। हाँ, किंचित भी ढिलासता, किंचित भी विपरीता न आए तो आने वालों में भी न आए। और यहीं अगर ढिलासता रही है तो आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। इसलिए अब बहुत आवश्यक है। कुछ नहीं है, फिर भी कोई कहा है अच्छे भावों से, अच्छे विचारों से, अच्छी प्रवृत्ति से हमें मजबूत होकर आराधना प्रभु की करना है। इसलिए यहाँ कहा कि सामान्यता में ऐसा प्रज्ञा के द्वारा अनुभव किया जाना चाहिए कि ये देखने वाला है, ये दृष्टा है सो मैं हूँ, ये जानने वाला है सो मैं हूँ। शेष जितने भी भाव हैं वो सब मुझसे भिन्न है। भिन्न वस्तु को भिन्न जाना तो भिन्न करने का पुरुषार्थ करने में भी ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। ऊपर की मैं गाथा में अपना दृष्टांत निकल सियाना पुरुष का दृष्टांत दिया था। काय का दिया था? जैसे कोई सियाना पुरुष, सज्जन पुरुष हो, उसी के पास किसी ने कुछ चीज़ रखी हो है तो वो सियाना कैसा समझता है? ये सब मुझसे भी नहीं, मेरी नहीं, मैं इसका मालिक नहीं है। और वो फिर मांगने आएगा तो क्या करेगा? और छोड़ने में कितना दुख होगा? क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो मालूम है ऐसे एक ज्ञाता दृष्टा के अलावा कोई मेरा नहीं, छूटे तो छूटे, वो चीज़ मेरी है ही नहीं, तो छोड़ने में क्या तकलीफ आएगी? छूटने में क्या पीड़ा होगी? कि कोई पीड़ा नहीं होगी। लेकिन जब हम पूरी तरह से उससे जकड़ा जाते हैं तो हमारे जीवन में तकलीफ आती है। यहाँ कहते हैं, देखिए, चेतना दर्शन ज्ञान रूप भेदों का उल्लंघन नहीं करती है, इसलिए चेतत्व की भांति दर्शकत्व और ज्ञातत्व आत्मा का स्वलक्षण ही है। इसलिए मैं देखने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ अर्थात देखता ही हूँ, देखते हुए ही देखता हूँ, देखते हुए के द्वारा ही देखता हूँ, देखते हुए के लिए ही देखता हूँ, देखते हुए ही देखता हूँ, देखते हुए ही देखता हूँ, देखते हुए को ही देखता हूँ, अथवा नहीं देखता हुआ देखता, न देखते हुए को देखते हुए के द्वारा देखता हूँ, न देखते हुए के लिए देखता हूँ, न देखते हुए देखता हूँ, न देखते हुए को देखता हूँ, न देखते हुए ही देखता हूँ, किंतु मैं सर्व शुद्ध दर्शन मात्र भाव। पहले विकल्प करके फिर विकल्प भी तोड़ दिया। कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण अपने में घटित करके चिन्मात्र सामान्य हो गया। मेहनत तो करना पड़ेगी। देखो भाई क्या है ना। देव शास्त्र गुरु की अद्भुत महिमा हमारे हृदय में निरंतर बसी रहना चाहिए। पर वो जिनेंद्र हमें क्या कह रहे हैं उसकी ओर हमारी दृष्टि भी जाना चाहिए कि भाई क्या है। तो मोक्ष अधिकार चल रहा है ना हमारा, तो मोक्ष अधिकार में तो भैया यही बात आएगी, क्योंकि लक्ष्य कहाँ है? मोक्ष जाने का। विकल्प तोड़ने का लक्ष्य है कि विकल्प करने का लक्ष्य है? विकल्प तोड़ने का। बस सीधी सी बात है। अब टूटेंगे कैसे?
एक स्वभाव के आश्रय से ज्ञाता दृष्टा को अपनाएगा। देखो पहले कहा था ना, विकल्प का विकल्प करे विकल्प कभू न जाए, और निर्विकल्प के आश्रय विकल्पता न दिखलाए। पहले विकल्प करा, मैं गायक हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, तो ये दूसरे विकल्प तो टूटे पर ये विकल्प नहीं टूटे। पहले हमारे ये नहीं समझ लेते तो मैं करने वाला हूँ, मैं भोगने वाला हूँ, मैं लाने वाला हूँ, मैं हटाने वाला हूँ, ये विकल्प थे। अब समझ में आने लगा तो ये विकल्प आने लगे कि मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ। तो कहते विकल्प तो नहीं गए हैं, वो विकल्प गए पर विकल्प नहीं गए। ध्यान से सुनना, कौन से? कर्ता एकत्व स्वामित्व भोक्तत्व के विकल्प गए पर विकल्प नहीं गए। तो कहते निर्विकल्प के आश्रय, न मैं देखने वाला हूँ न देखते हुए, ये षटकर्म जो लगाए है, या फिर मैं कैसा हूँ कि मैं तो चिन्ह मात्र हूँ, वो चिन्ह मात्र का आश्रय लेते ही विकल्प क्या हो गए? टूट गए। धीरे धीरे समझ में आएगी ये बात। ध्यान करने बैठो, चिंतन करने बैठो, मनन करने बैठो, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ, ज्ञाता दृष्टा हूँ। करने का भाव आया तत्काल मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ, होता कर रहा हूँ कि हो रहा है, ऐसा मेरा इससे एकत्व है कि मैं इसको निकटता से जान रहा हूँ, जान रहा हूँ, मैं तो ज्ञाता दृष्टा हूँ। देखो ये सारी चर्चा फिर ध्यान से सुनना, ये चर्चा इतनी उत्कृष्ट चर्चा है कि ऐसा चिंतन करते जिनके जीवन में ऐसा चिंतन आता है ना, उनकी परिणति में इतना मंद भाव होता है कि दूसरे का बुरा करने का भाव तो आता ही नहीं, अहित करने का भाव तो आता ही नहीं है, दुख दूसरा दुखी रहे ऐसा भाव तो आता ही। नहीं तो हम इसको भी फिर लक्ष्य बना दें कि नहीं सब विकल्प में ही करते रहें और अन्य को पीड़ा दुखी दे, दुखी बनाने का भाव आ रहा है, तो क्या भैया ऐसा भूमिका के अनुसार है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। मुनिराज को तो कितना, एक जीव को भी पीड़ा देने का भाव नहीं, एक भी जीव को ऐसी कोई प्रवृत्ति नहीं, स्वयं अनेक कष्ट सहन करेंगे लेकिन अपने कारण किसी को कष्ट हो ऐसा कार्य नहीं करेंगे, स्वयं कष्ट सहन कर लेंगे, परिसर सहन कर लेंगे, उपसर्ग सहन कर लेंगे, लेकिन किसी दूसरे को कष्ट हो ऐसा नहीं करेंगे। वो धारा वहाँ से चालू होती है, प्रैक्टिकल यहाँ से चालू हो रहा है बार बार बार। नहीं तो हम अन्य को पीड़ा करने का भी भाव आए और हम कहें कि हम तो ज्ञाता दृष्टा हैं, तो कभी ये रुको, संतुष्टित कहाँ होना है? जिन मार्ग ऊंचा चढ़ने के लिए कि नीचा जाने के लिए है, ये ऊंचा चढ़ने के लिए मार्ग है। धीरे से भी विचार समझने का भाव रखो। क्या ऐसे यहाँ कहते हैं, इसी प्रकार मैं जानने वाले आत्मा को ग्रहण करता हूँ, ग्रहण करता हूँ अर्थात जानता ही हूँ, जानता हुआ ही जानता हूँ, जानते हुए के द्वारा ही जानता हूँ, जानते हुए के लिए ही जानता हूँ, जानते हुए से ही जानता हूँ, जानते हुए ही जानता हूँ, जानते हुए को ही जानता हूँ, अथवा नहीं जानता। देखो यहाँ तक तो ये है, अथवा नहीं जानता। अब नहीं जानता मतलब अपना विकल्प तोड़ दिया, है ना, समझ में आए? नहीं जानता, न जानता हुआ जानता हूँ, न जानते हुए के द्वारा जानता हूँ, न जानते हुए के लिए जानता हूँ, न जानते हुए से जानता हूँ, न जानते हुए में से जानता हूँ, न जानते हुए को जानता हूँ, किंतु मैं सर्वशुद्ध ज्ञप्ति जानन क्रिया मात्र भाव हूँ।
ऐसा अनुभव करो। मैंने परसों भी कहा था कि हम बोल रहे हैं तब भी हमारा ख्याल, हम चल रहे हैं तो भी हमारा ख्याल, हम कार्य कर रहे हैं तो भी हमारा ख्याल है। बस यही तो चाहते हैं। जनवाणी माता क्या चाहती? तुम्हें तुम्हारी जागृति कब तक बनी रहे? हमेशा बनी रहे। सोचो, विचार करो। बोल रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं, कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं ज्ञाता दृष्टा आत्म राम। जैसे एक सैनिक के हृदय में हर समय अपने भारत की, मैं भारतीय हूँ या भारत की रक्षा करना मेरा कार्य है, ऐसा परिणाम है। जिसको देश का प्रेम होता है ना, खाली पत्र आए वहाँ से कि तुम्हें तैयार होके आना है, तो इतनी देर में तो क्या हो जाता है, फटाफट टिकट, चलो। वो प्रेम। ज्ञाता दृष्टा मतलब क्या? कि हमारी दृष्टि हमारे परिणामों पे रहे। मैं ज्ञाता दृष्टाओं शेष जितने भी भाव है ये मेरे से भिन्न है, ये मेरे नहीं। तो अशुभ भाव तो दूरी निकल गए। कौन? संक्लेश भाव, तीव्र भाव, एकदम पापाचार के भाव, स्थूल भाव जिसे कहा। अब जो विशुद्ध भाव रहते हैं उनमें एकत्व भाव नहीं जुड़ता है। इस प्रकार देखने वाले आत्मा को तथा जानने वाले आत्मा को कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान और अधिकरण रूप कारकों के भेद पूर्वक ग्रहण करके तत्पश्चात कारकों का भेद का निषेध करके, काहे के पहले तो क्या भेद समझा, फिर भेद का भी निषेध करके आत्मा को अर्थात अपने को दर्शन मात भाव रूप तथा ज्ञान मात भाव रूप करना चाहिए, अर्थात अभेद रूप से अनुभव करना चाहिए। बस यहीं से मोक्ष मार्ग की शुरुआत है। ज्ञप्ति रूप जानन 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 जानन। धीरे समझना तो पड़ेगा भाई इन बातों। ज्ञान दशा में तो न जाने क्या 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 हमें अपना भास रहा है। एक जनवाणी में ये लिखा कि चैतन्य के अलावा तेरा कुछ भी नहीं है। तो सारी दुनिया तुझे चैतन्य के अलावा सब बताए तो भी विश्वास मत करना। इतना कोई विश्वास मत करना। व्यवहार में कहा ये जान रहा है, ये जो देख रहा है, ये कौन? ये मैं ही हूँ। टोरनमल साहब ने लिखा मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, ये जानने देखने वाली वस्तु यही तो आत्मा है। आत्मा को कहाँ ढूंढता है तू? मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोह तो तेरे पास हूँ। ये सब व्यवहार है। मंदिर में वो आत्मा मिलेगी, जिनवाणी में आत्मा मिलेगी, गुरु के निकट आत्मा मिलेगी। ये सब निमित्त रूप से सबकी महिमा अपनी जगह है। परंतु ये जो जान देख रहा है ना, यही आत्मा है। आत्मा को आत्मा रूप अनुभव करने का मतलब क्या? जिसको हमारे यहाँ अमृतचंद्र आचार्य भगवंत ने कहा कि आल बाल गोपाल सबको भगवान आत्मा निरंतर अनुभव में आ रहा है। तो क्या अनुभव में आ रहा है? इसी ज्ञान दर्शन को अनुभव में आ रहा है। भेद करें, पहले सबसे हटाओ, कुछ समय निकालना पड़ेगा।
देखो जिनवाणी सहजता से ध्यान कराती है। वस्तु स्वरूप को जानकर, हमारे यहाँ का ना वस्तु स्वरूप विचारते मन पावे विश्राम, बस इसी का नाम तो ध्यान है कि आपके मन में विकल्प परित्याग हो गए, वस्तु स्वरूप को जानने में आ गया, क्षेत्र सात तत्व नौ पदार्थ की व्यवस्था समझ में आ गई, अपना उपयोग अपने को स्वीकार करने लगा, बस यही प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। फिर उसमें एकाग्रता बढ़ती है, जितना 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 वो नहीं इतने में उपयोग लगे। तो हमारे यहाँ लिखा है भाई अनंत भगवान का ध्यान करो, सिद्ध प्रभु का ध्यान करो, आचार्य उपाध्याय साधु नमोकार मंत्र का ध्यान करो, है एक एक शब्द बोलो, एक एक शब्द पे उपयोग ठहराओ। ये सब परिणामों की मंदता का परिणाम है। लेकिन ये सब होते हुए भी ये न हो तो क्या, अटकाव मार्ग बहुत है भाई, बहुत अटकाव मार्ग है। इन सब से आगे बढ़ना है, बढ़ते हुए आगे चलना है, तो एक चीज को मुख्य करना है। निर्माणी ने जितनी चीजें बताई ये गलत नहीं है, लेकिन जीव वहीं तक संतुष्ट होकर आगे नहीं पहुंचता है। ये चीज है कि भाई हो गया साहब, आपने कहा 1 घंटे सामायिक करना, हम रोज सामायिक करने लग गए। 1 घंटे ध्यान करना, हम रोज ध्यान करने लग गए। अब 1 घंटे पूजा करना, हम रोज पूजा करने लग गए। प्रख्याल करना, हम प्रख्याल करने लग गए। लेकिन इसमें हमारा प्रयोजन क्या है? प्रयोजन नहीं समझ में आया तो कुछ नहीं, ऐसे यहाँ कहते थे भावार्थ पूर्ण करते हैं। इन 3 गाथाओं में प्रज्ञा के द्वारा आत्मा को ग्रहण करने को कहा गया है। ग्रहण अर्थात किसी अन्य वस्तु को ग्रहण करना अथवा लेना नहीं, किंतु चेतना का अनुभव करना ही आत्मा का ग्रहण करना है। तो बाहर वस्तु को अपने अंदर लाना ये नहीं है, तो ज्ञान को ज्ञान के द्वारा अनुभव करना, बस ये ही आत्मा को ग्रहण करना है। कैसे ग्रहण करें? इस तरह का ग्रहण करो। जिस ज्ञान से भिन्न जाना उसी ज्ञान से ग्रहण करो। जिस ज्ञान ने जाना ये मैं नहीं हूँ, उस ज्ञान ने जब हमने कहा ये मैं नहीं हूँ, तो मैं क्या हूँ वो भी चीज तो ज्ञान में आएगी ना। जैसे मैं शरीर नहीं हूँ, तो फिर हमारी मैं क्या हूँ ये भी तो ज्ञान में आएगा ना, तो कि मैं क्या हूँ, कि मैं ज्ञान हूँ। तो ज्ञान को ज्ञान के द्वारा ग्रहण। और अब इन शब्द को शार्ट में बदलते हुए का अर्थ ये है कि अपने को अपने रूप अनुभव करो। जिसको हमारे बनारसी दास जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि अनुभव चिंतामणि रतन, अनुभव है रस को, अनुभव मार्ग मोक्ष को, और अनुभव मोक्ष स्वरूप। और शार्ट में पूरी निचोड़ दे दिया। ये अनुभव ही चिंतामणि रत्न है। दुनिया में तू किस रत्न को ढूंढ रहा है? लोक व्यवहार में एक चिंतामणि रत्न होता है जिससे हम जो मांगे वो दे देता। मांगे मतलब इंद्रिय विषय की संबंधी जो चीज, और वो उतनी ही जितनी उसकी मर्यादा है। कितनी मर्यादा के बाहर वो भी नहीं दे सकता। कौन? अगर हम उस चिंतामणि रत्न के सामने कह दे कि मुझे तीर्थंकर बनना है, तो दे सकता है तीर्थंकर? क्या है? मुझे चक्रवर्ती बनना है तो दे सकता है क्या वो? नहीं। जो तेरे पुण्य के प्रमाण चीज होगी वो चीज, वो चिंतामणि रत्न, क्योंकि वो उसे मिलता ही उसे जितना उसका इतना पुण्य का बैलेंस हो। अगर पुण्य का बैलेंस ना हो तो उसके हाथ में ही नहीं आएगा। तो कहते ये वास्तविक चिंतामणि रत्न क्या है? अनुभव चिंतामणि रत्न। और अनुभव है रसकूप, रस का कुआं है, आनंद का कुआं है। और अनुभव मार्ग मोक्ष को, मोक्ष मार्ग भी अनुभव और मोक्ष भी में भी अनुभव।
अनुभव मोक्ष स्वरूप। भगवान क्या कर रहे हैं? निरंतर 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 अनुभव कर रहे हैं। यहाँ कहते हैं ये दृष्टा ज्ञाता जो है ना, ये ही मैं हूँ, ऐसा अनुभव करो। देखो उपदेश होता है प्रेरणादायक, समझाने लायक, करने लायक, लेकिन जब प्रवृत्ति में आता है तो वहाँ इन सब विकल्प भी तोड़ के आता है। सोच विचार करो, बार 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 कहने का मतलब क्या? देखो अभिप्राय ऐसा बन जाए, एक चीज ऐसी बन जाए, जब तक वो कार्य ना हो तब तक उसका अभिप्राय बना का बना ही रहता है। धीरे धीरे समझे, घबराना नहीं। ऊँची भी बात लग सकती है। कई लोग कहते हैं कि साहब ये प्रवृत्ति मार्ग का निषेध हो जाता है, इन बातों सुनने से लोग कोई दया कर रहा हो, पूजा कर रहा हो कि अरे कुछ नहीं होगा, स्वयं स्वयं में सब जागृति आएगी। कौन सी आएगी? समझाना नहीं पड़ता है। बच्चा जैसे जैसे उम्र बड़ी होती है ना, और सहज होता है तो वो ऑटोमेटिक सारी चीज़ें क्या होता है, सीखता चला जाता है। छोटा बच्चा हो, माँ खाना खा रही हो तो वो उसका खाना भी खा लेगा, लेकिन जब बड़ा हो जाएगा और माँ खाने बैठी है तो फिर वो उसकी थाली में से नहीं खाएगा। बात समझ में आई कि नहीं? उसको इतना विवेक आ जाएगा, कितना आ जाएगा, अरे मैं खा लूँगा तो माँ क्या खाएगी। बात समझ में आई कि नहीं? उसको भी इतना विवेक जागृत हो जाएगा है। तो जब इस पवित्र मार्ग में लगेंगे ना तो व्यवहार प्रक्रिया भी सारी समझ में आएगी। ऐसा नहीं है कि वो चीज़ कहीं दूर हो जाएगी, लेकिन हमारा प्रयोजन का इससे सदेगा कि इससे हमारा प्रयोजन सदेगा। ज्ञाता दृष्टा से हमारा प्रयोजन सदेगा, स्वानुभूति से हमारा प्रयोजन सदेगा। इसलिए ये जो जानने वाला है, ये देखने वाला है, ये मैं ही हूँ। मैं मुझसे ही, मुझ में ही, मुझके मेरे लिए ही, मेरे आधार से ही मैं जान रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। छठ कर्म अपना अपने में लगाना पूरा, अन्य में नहीं लगाना, उसकी प्रक्रिया है। ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि जीव, ऐसा बताओ। सम्यक दृष्टि जीव की बात कर रहा हूँ, जो ओरिजिनल सम्यक दृष्टि है, चाहे वो नरक का नारकी हो, चाहे वो स्वर्गों के देव हो, चाहे वो मनुष्य का लोक का मनुष्य हो, चाहे तिरंज गति का पशु हो, ऐसा कौन सा सम्यक दृष्टि जीव है कि जिसको आत्मा की अनुभूति के साथ परमात्मा का विकल्प नहीं आता हो। नमोकार मंत्र का विकल्प नहीं आता हो। बताओ, हो सकता है ऐसा कोई जीव? नरक का नारकी भी हो, जैसे आप और हम नमोकार मंत्र बोल रहे हैं, ऐसा न भी बोल सकता हो, लेकिन सच्चे देव शास्त्र गुरु का सिद्धांत तो वहाँ भी है। स्वर्गों में भी है, तिरंचों में भी है, मनुष्य में भी है। विकल्प में आएगा तो वो, क्योंकि स्वरूप में तो पूरा रह ही नहीं सकता है ना वो, तो विकल्प में क्या करें? लोग कहते हैं साहब ये इनको नहीं मानते, उनको नहीं मानते, ये नहीं। अरे कौन किसे नहीं मानता? आत्म पर को अपना नहीं मानता, लेकिन जो है उसके विकल्प तो आए बिना रहते नहीं है। कितना ही प्रयत्न कर लो तो नहीं रुकने वाले। क्या सब ये तो आत्मा ही आत्मा करते हैं, भगवान को भी स्मरण नहीं करते। देखा किसी ने कि भगवान को स्मरण नहीं करते? क्या गजब की बात है। गुरुदेव श्री तो बोलते थे, नमो लोए सर्वहंताणम, नमो लोए सर्व सिद्धाणम, नमो लोए सर्वाइरियाणम, नमो लोए सर्ववज्जायाणम, नमो लोए सर्व साहोणम। लोक में सारे अरिहंत परमात्मा ढाई दीप में विराजमान, अकृत्रिम कृत्रिम जिन चित्यालय साक्षात जिनेन्द्र भगवान है।
ऐसे ही आचार्य उपाध्याय साधु महाराज, ऐसा ही धर्म, ऐसी जिनवाणी माता, जहाँ भी कन्नड़ में जिनवाणी लिखी हुई हो समय सार, कौन सा आप हम नहीं पढ़ सकते, नहीं समझ सकते, लेकिन उसको वंदन है कि नहीं? क्यों? प्राकृत संस्कृत का हमें ज्ञान नहीं है, बात समझ, हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, लेकिन उन शब्दों को वंदन है कि नहीं है? क्यों है? विदेश क्षेत्र की भाषा आप और हम नहीं जानते कि वहाँ कौन सी भाषा चलती होगी, बात समझ में आई कि नहीं आई है? क्योंकि 100 किलोमीटर में भाषा चेंज है तो लाखों करोड़ों किलोमीटर में क्या होगा? क्यों? आसपास के सारे देश में भाषा, कुछ देश में ही हिंदी चलती है, बाकी तो सब, और इंग्लिश भी एक चलती है, तो कई जगह तो वो एक सामान्य भाषा इंग्लिश है, लेकिन उनकी व्यक्तिगत भाषा भी है जिसमें वो इंग्लिश में नहीं उसी भाषा में बात करते हैं। तो वो सारी जिनवाणी क्या है हमारे लिए? क्यों है? हम तो उस अर्थ में जाते हैं ना, जिसमें वस्तु स्वरूप दर्शाया हो, अनेकांत मई जिनवाणी माता हो, साधुवात्ता को लिए हुए हो, अहिंसा धर्म की पोषण करने वाली हो, जिसमें हिंसा का मिटाने की चर्चा की गई हो, ऐसी समस्त वाणियों को हम बारंबार वंदन करते हैं। ऐसे सारे जिनेंद्र को हम वंदन करते हैं, ऐसे निर्ग्रंथों को वंदन करते हैं। इतनी सब बोलते हैं, ये तो आत्मा ही आत्मा कहते हैं। क्यों? अरे आते हैं भाई, नहीं, जब खाने का विकल्प आ सकता है, भोजन में कह सकते हैं एक रोटी और रखना, सब्जी रखना, तो क्या नमोकार मंत्र का विकल्प नहीं आएगा? बात ही समझ में नहीं है। पैसे बाजार में देते हैं, व्यवहार तो गिन के देते हैं कि आंख मीच के दे देते हैं? सम्यक दृष्टि कोई जीव हो, कार्य कर रहा हो और कोई सामान ले रहा हो तो कह भैया ले लो तुम्हारी जीते, ऐसा कहेगा? वो गिन के ही देगा ना, है? और एक बार गिन के आए तो गिन के ही लेगा ना। तो जब उसे इतना विकल्प आता है तो क्या पंच परमेष्ठी के विकल्प नहीं आएंगे? लेकिन लोगों की धारणा ऐसी बन गई, करे साहब तो नाम नहीं लेना चाहिए। कुछ लोग आए थे अभी 2-3 रोज पहले, वो के आपका मंदिर में तो आप भगवान के अभिषेक तो करते ही नहीं होंगे, होते ही नहीं होंगे, भगवान की प्रक्षाल भी नहीं होती होगी। उनको तो ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ कुछ दिमाग कैसा बना दिया लोगों ने, कैसी धारणा भर दी उनके दिमाग के अंदर है। ये तो मंदिर में है। मैंने कहा हमारे यहाँ होता है, सब लिमिटेशन में होता है। हमारे यहाँ बड़ी प्रतिमा, मैंने कहा बड़ी प्रतिमा जी के रोज रोज अभिषेक नहीं होते हमारे यहाँ, गीले कपड़े से प्रक्षालन होती है, सूखे कपड़े से। तो अष्टद्रव्य से पूजा आपके नहीं, सूखे से करते हो कि गीले से करते हो? मतलब आदमी को ऐसा कि जैसे इन सब चीज से अनभिज्ञ हैं, खाली आत्मा आत्मा करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं कि आत्मा आत्मा चलता है, निकट नहीं आए ना। और ऐसा भ्रम फैला दिया जगत के जीवों को, इतना भ्रम फैला दिया कि वो सत्य तक आ ही नहीं पहुँच पाता है। आज तो कितनी जबरदस्त विराधना कर रहे हैं। ये जिन बिंब है, ये तो स्टेचू है, पूजने लायक नहीं है। आज तो क्या लोगों को क्या समझाएं, कैसे समझाएं भाई? प्रकरण बस बात चल रही हो, किसी से राग द्वेष नहीं, जिनकी परिणति जिनके साथ। यहाँ तो अपने को कह रहे हैं कि अपन कैसे हैं, अपने में कोई कमी हो तो निकालने का प्रयत्न करना, और न निकल पाए तो गलती को स्वीकार करना। उसको ये नहीं कहना कि ये गलती नहीं है। अगर कोई काम नहीं कर पा रहे हैं और कोई कहता है तो पहले तो पुरुषार्थ करके दूर करना, और नहीं कर पा रहे हैं तो उस गलती को स्वीकार करना कि हाँ ये कमी हमारे अंदर है, ये भूल है हमारे अंदर। इतनी बात जो आ जाएगी ना, ये विकल्प के कुछ बात का विकल्प था तो कहेगी। इसलिए मैंने कहा कि यहाँ की सुरक्षा बिल्कुल बनाए रखना। हाँ, किंचित भी समन्वय नहीं करना। जो चीज है परंपरा से जो हमें मिली है उस पर दृढ़ रहना भाई, दृढ़ रहना। धार्मिक क्रियाओं का निषेध नहीं है, विपरीत क्रियाओं का निषेध है। काय का? मिथ्या मान्यता का निषेध है, और कोई काय का नहीं। कोई के विधान कराना तो कराओ, भक्ति करना है तो कराओ, ये कर, पर हो उस परंपरा से जो हमारी मान्यता के अनुरूप चलती हो, है ना।
इस प्रकार की चर्चा यहाँ है, प्रकरणवश निकली है, अन्यथा न लेना। मात्र अपनी परिणति में सुधारा कैसे हो और हम सम्यक मार्ग में कैसे आगे बढ़े, इस भावना के साथ ये प्रक्रिया है। आप और हम सभी जीव इस पवित्र मार्ग में लगे, यही मंगल भाव। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। निज में बताई यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार है, वंदना शतबार। वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा रे नमो। वाणी माता की जय।